गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल BNS स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको एडवर्ब इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने जा रहा हूं, जो कि यूपी टेट में हर बार इसमें से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो आज मैं आपको कराऊंगा एडवर्ब। तो सिर्फ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप के वीडियो को देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिससे कि कभी मेरी वीडियो बनती है तो आपको भविष्य में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारी एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which generally qualifies a verb, qualifies a verb, an adjective, an adjective or another adverb, or another adverb। तो ये कह रहा है एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एनोदर एडवर्ब को क्वालिफाई, उसकी क्वालिटीज को बताती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें चलता हूं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब की तीन काइंड्स होती हैं फ्रेंड्स। कितनी होती है फ्रेंड्स? तीन काइंड। एडवर्ब तीन प्रकार की होती है। 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, कितनी काइंड्स होती है इसकी? 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नंबर 1 आती है इसमें सिंपल। नंबर फर्स्ट कौन सी आती है? सिंपल, सिंपल एडवर्ब। नंबर सेकंड आती है आपकी इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नंबर थर्ड आता है इसमें रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये इसकी तीन काइंड होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो मैं आपको इसको टॉपिक वाइज क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट वाइज इसको क्लियरिफिकेशन करता हुआ चलता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आता है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, ठीक है, नंबर 1 हमारा आता था सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के भी काइंड्स होते हैं। ये सिंपल कितने प्रकार की होती है? 8 काइंड्स की। सिंपल एडवर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है? 8 काइंड्स की। ठीक है, ये 8 प्रकार की होती है। एट काइंड्स। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। ये 8 काइंड्स की होती है। तो इस नंबर फर्स्ट इसमें आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर फर्स्ट है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है? ये कार्य होने का समय बताता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है? कार्य होने का समय बताता है। इस एडवर्ब में कार्य होने का समय निश्चित होता है, बता देते हैं ये लोग। ये तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है ही कम लेट। ही कम लेट, he came late। नेक्स्ट है इसमें he learns his lesson
he learn his lesson daily, he learn his lesson daily। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज रीडिंग ए बुक नाउ, सी इज रीडिंग ए बुक नाउ। तो देखिए ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे एग्जाम्पल के तौर पर। ही केम लेट, तो लेट, लेट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, देरी से वो आया। ही लर्न हिज लेसन डेली, ये भी टाइम बता रहा है, प्रतिदिन, वह अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है। सी इज रीडिंग ए बुक नाउ, वह एक किताब पढ़ रही है। नाउ, नाउ माने तुरंत बाद, अभी इसको पढ़ रही है, तो इसमें ये हमारे एडवर्ब आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट में लिख देता हूं, नोट इसमें देखिए कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है, ये भी आप नोट करते हो चलिए। जैसे नाउ, नाउ लेट डेली, लेट डेली, देन यस्टरडे, देन यस्टरडे, ETC आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। नाउ, लेट, डेली, देन, यस्टरडे, ये शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं मैं, सेकंड पॉइंट पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर चलता हूं मैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थान की बात करता है इसमें, यह कार्य होने का स्थान बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, कार्य होने का स्थान बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ही गोज देयर, ही गोज देयर। ठीक है, राम कम्स हेयर, राम कम्स हेयर। राम कम्स हेयर। ठीक है, द बॉयज आर इन माई रूम, द बॉयज आर इन माई रूम। तो इसमें प्लेस की बात कर रहा है, जैसे देयर है हमारा, हेयर और रूम, ये हमारे क्या है, प्लेस है, स्थान है। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब प्लेस में क्या होता है, स्थान की बात की जाती है, ये स्थान की बात है इसमें की जाती है। जैसे ही गोज देयर, वह वहां गया। राम कम हेयर, राम यहाँ आया। द बॉयज आर इन माई क्लास, इन माई रूम, तो लड़के मेरे कमरे के अंदर है। ठीक है, तो देखिए नोट में लिखा रहा हूं, इसका नोट आप लिखते चलिए। नोट, नोट में इसमें आता है देयर हेयर, देयर हेयर, इन आउट, इन आउट, नियर, एक्सेट्रा आदि शब्द आते हैं एडवर्ब प्लेस के अंदर। देयर, हेयर, इन आउट, नियर, एक्सेट्रा आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, पॉइंट नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या है, ये तरीका बताता है, ढंग बताता है, यह कार्य करने का ढंग बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, कार्य करने का ढंग बताता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, मैंने नोट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूं कुछ, जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए। द गर्ल्स रेन क्विकली, द गर्ल्स रेन क्विकली। नंबर सेकंड है, ही स्पीक्स क्लियरली, ही स्पीक्स
क्लियरली। नंबर थर्ड है हमारा यू वॉक स्लोली, यू वॉक स्लोली। He walks slowly. I went to school hurriedly. I went to school hurriedly. Next, the child was weeping loudly. The child was weeping loudly. यानी कि मैंने आपके लिए 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिससे कि आपके इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, एडवर्ब मैनर, द गर्ल्स रेन क्विकली, तो रेन माने क्या, दौड़ना। ये क्विकली, क्विकली हमारा क्या है, एडवर्ब मैनर है इसके अंदर। ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ बोलता है, तो इसमें क्या हमारा क्लियर हमारा क्या है, एडवर्ब मैनर है। यू वॉक स्लोली, तुम धीमे चलते हो, तो इसमें हमारा क्या है, स्लोली हमारा एडवर्ब है। आई वेंट टू स्कूल ह्यूडली, तो ह्यूडली हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। द चाइल्ड वाज वीपिंग लाउडली, तो लाउडली क्या है हमारा एडवर्ब इसके अंदर। मैनर तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, देखिए क्विकली है इसके अंदर, क्लियरली है, स्लोली है, ह्यूडली है और ये लाउडली, ये हमारे पांचों इसके अंदर एडवर्ब मैनर के अंदर आते हैं। जैसे नोट और लिखा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। नोट में आता है स्वीटली, क्लियरली, स्लोली हो गया, ह्यूडली, हार्डली, हार्डली, केयरफुली, केयरफुली, फास्ट, और ये हमारा क्विकली, स्लोली, ह्यूडली एंड लाउडली, ETC। ये जो हमारे सब मैंने वर्ड्स लिखे हैं, स्वीटली, हार्डली, केयरफुली, फास्ट, क्विकली, स्लोली, ह्यूडली एंड लाउडली, ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये हमारे एडवर्ब मैनर के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडवर्ब मैनर के अंदर आते हैं। तो देखिए, मैं फिर ये नंबर थर्ड था हमारा, नंबर थर्ड था, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, चलिए, तो ये एडवर्ब मैनर के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडवर्ब मैनर के अंदर आते हैं, तो इनसे आपके समझ में क्लियर टॉपिक हो रहा है। तो देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कहीं भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास, सब लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स महसूस ना हो। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पर हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का इसमें है, यह किसी कार्य के करने या होने की मात्रा या तीव्रता प्रकट करता है। यह किसी कार्य के करने या होने की मात्रा या तीव्रता प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी क्लेवर, he is very clever, he is quite happy, he is quite happy, I am fully ready, तो देखिए, ही इज वेरी क्लेवर, अगर हम सेंटेंस को बोले ही इज क्लेवर, वह चालाक है, तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वेरी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। वेरी बहुत चालाक है,
ही इज क्वाइट हैप्पी, हैप्पी तो है लेकिन क्वाइट हैप्पी है, तो क्वाइट इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। आई एम फुली रेडी, आई एम रेडी, हम तैयार, मैं तैयार हूं, लेकिन इसमें क्या फुली लगा दिया, तो फुली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये इसमें इस प्रकार के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। चलिए मैं नोट लिखा रहा हूं, इसका नोट भी आप देख लीजिए। नोट में आता वेरी क्वाइट, क्वाइट, फुली, ऑलमोस्ट, ईटीसी, ये वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर यूज किए जाते हैं। वेरी, क्वाइट, फुली, ऑलमोस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है, एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें क्या होता है, ये कार्य करने की संख्या बताता है, यह कार्य करने की क्या बताता है, संख्या, कार्य कितनी बार हुआ है, ठीक है, कार्य करने के बताएगा, ये संख्या बताएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस पिक्चर ट्वाइस, आई हैव सीन दिस पिक्चर ट्वाइस। नेक्स्ट है, ही नेवर अब्यूज अदर्स, ही नेवर अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शी ऑलवेज कम इन टाइम, शी ऑलवेज कम इन टाइम, ठीक है। जैसा कि इससे नाम से हो रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर, इसमें संख्याओं की बात बता रहा है, क्या ये संख्या बताता है, यह कार्य करने की संख्या बताता है। जैसे इसमें हमारा आई हैव सीन दिस पिक्चर ट्वाइस, मैंने इस तस्वीर को ट्वाइस, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ही नेवर अब्यूज अदर्स, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, नेवर, ठीक है, वह दूसरों से कभी गलत भाषा या गलत बातें नहीं करता। ही ऑलवेज कम्स इन टाइम, वह हमेशा समय पर आती है, ठीक है। फॉर इसमें देखिए नोट, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, एक्सेट्रा आदि शब्द इसमें आते हैं आपके, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर के अंदर इसमें से शब्द हमारे वर्ड्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं और ये यूज शब्द इसके अंदर आते हैं। तो आई होप के आपको टॉपिक क्लियर होता चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब, इसमें ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें कारण बताएगा, ये क्या बताएगा, इसमें कारण, किस वजह से काम नहीं हुआ, किस वजह से काम नहीं हुआ, किस कारण से कोई भी वर्क हमारा नहीं हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं, इसमें फॉर एग्जाम्पल, ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट गो देयर, ऑन अकाउंट of my illness I could not go there. Next is में I therefore request you
टू कम हेयर, यू टू कम हेयर, ठीक है, यू टू कम हेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें रीजन मालूम पड़ रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस, मैं बीमारी की वजह से आई कुड नॉट गो देयर, वहां नहीं जा सका, मैं बीमारी की वजह से मैं वहां नहीं जा सका, ठीक है। और इसमें क्या हमारा देयरफॉर, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू कम हेयर, तो इसमें रीजन की बात है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसमें भी मैं आपको नोट लिखा दे रहा हूं, नोट, ऑन अकाउंट ऑफ, देयरफॉर, हेंस, ETC, ये वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। चलिए उस हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण से स्वीकृति का भाव प्रकट होता है वह एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहलाता है। यानी इसमें क्या है, जिस क्रिया भाव से, जिस क्रिया विशेषण से स्वीकृति, स्वीकृति मतलब किसी की परमिशन प्राप्त हो, वह इसमें एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए इसके मैं एग्जाम्पल्स लगा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल्स है इसके, यस आई शैल गो देयर, यस आई शैल गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट है वी आर सर्टेनली लेट, वी आर सर्टेनली लेट। तो देखिए इसमें दो हमारे शब्द हैं, जैसे यस और सर्टेनली, ये हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। श्योर, इसमें क्या है यस और सर्टेनली। नोट लिखा दे रहा हूं आपको, नोट, यस, श्योरली, सर्टेनली, एक्सेट्रा, ये वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट की जब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 8 था एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसमें देखिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन में क्या होता है, इसमें नकारात्मक भाव प्रकट होता है, नकारात्मक भाव का मतलब नहीं का अर्थ हमें प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीता इज नॉट क्लेवर, सीता इज नॉट क्लेवर, सीता चालाक नहीं है। द टीचर इज नॉट कमिंग हेयर, द टीचर इज नॉट कमिंग हेयर, इज नॉट कमिंग। तो इसमें हमें नॉट का हमें यूज मिलता है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मतलब क्या है, इसमें नकारात्मक अर्थ या भाव प्रकट होता है। जैसे इसमें क्या है, ये हमारा नोट इसके अंदर लगा हुआ है। चलिए इसमें नोट लिख देता हूं आपके लिए, नोट है आपका, नॉट, नेवर, नो।
एक्सेट्रा आदि वर्ड्स का इसके अंदर यूज होता है। अब देखिए हमारे 3 थे। सबसे पहले क्या था हमारा सिंपल एडवर्ब था। अब पॉइंट नंबर 2 आता हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये पॉइंट सिंपल एडवर्ब के पार्ट्स चल रहे थे 8 काइंड से, तो सिंपल एडवर्ब के 8 काइंड से चल रहे थे। अब हमारा नंबर 2 आता हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पॉइंट नंबर 2 था हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इनका क्या है? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज कहां पर होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रहता है। ठीक है, चलिए मैं इसमें एग्जाम्पल्स लिख देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, when will you go there? When will you go there? ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा आपके लिए। ठीक है, Where did you find my pen? Where did you find my? इससे तो आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई, हाउ आदि सब इसके अंदर आते हैं। When, where, how, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर ये हमारे आते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स हमारे इसके अंदर आते हैं। लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट था रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा था? रिलेटिव एडवर्ब। चलिए उसे भी देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब में क्या है। तो ये हमारा है नंबर थर्ड, लास्ट एडवर्ब हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग 2 वाक्यों में संबंध दिखाने के लिए होता है। इसका प्रयोग 2 वाक्यों में संबंध दिखाने के लिए होता है, संबंध बताने के लिए होता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, what is how he failed? What is how he failed? वह कैसे फेल हो गया? वह कैसे फेल हो गया? He knows when she will come. He knows when she will come. इसका मतलब क्या है? What is how he failed? वह कैसे फेल हो गया? इसका है दूसरे का he knows when she will come. जब वह आएगी तभी तो मैं उसे जानूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब का यूज हो रहा है। रिलेटिव एडवर्ब हमारा इसमें क्या है? हाउ और व्हेन, यानी कि 2 सेंटेंस के बीच में जैसे क्वेश्चन मार्क के वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हाउ, व्हेन है ये, ठीक है, और वेयर है, व्हाई है, तो बीच में 2 सेंटेंस के बीच में ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तब हमारा वहां पर क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं नोट लिख देता हूं। नोट, व्हाई, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, ये बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, और इसमें 2 सेंटेंसेस के बीच में 2 सेंटेंस, देखिए एक तो ये सेंटेंस ही नोज, ये क्वेश्चन वर्ड शी विल कम, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, ही फेल्ड, दैट इज, तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। यानी कि 2 सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज यार दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कभी भविष्य वीडियो
अपलोड हो तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे एंड बाय। मैं मिलता हूं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।